सफीर पाकिस्तान। नाज़रीन, रमजान के बाद मुख्तलिफ शहरों में ईद की तकरीबात नहायत ही शानदार तरीके से मुनक़्क़द की जाती हैं। इस साल इस तकरीब को लॉस एंजलिस में अनिला और हया ने ऑर्गेनाइज किया, जो नहायत कामयाब है और आने वाले मेहमान और कमेटी के दीगर ऑर्गेनाइजेशन ने भी हिस्सा लिया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे जनाब सैयद इब्न अब्बास साहब, जो हाल ही में लॉस एंजलिस से आए हैं और अवाम में बेहद मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। इस साल हर साल की तरह प्रोग्राम मुख्तलिफ था। इस बार किसी बड़े फनकार को दावत नहीं दी गई, उसके बजाय कमेटी के फनकारों ने हिस्सा लिया, जिसने तकरीब को काफी रौनक बख्शी। और ये सही भी है कि कीमती फनकारों के 4 गाने के एवज भारी मुआवजा अदा किया जाए और मजा भी दोबारा न हो। इस तकरीब के खाने का बेहतरीन इंतजाम था। इस मौके पर हामिद मलिक, सफीर पाकिस्तान, एहसान बगन और मिसेस कड़वा ने लोगों के इनामात दिए और मुकामी कम्युनिटी के लोगों ने गीत गाए, लोगों के दिल लुभाए और ये तकरीब नहायत कामयाबी से अपने इख्तिताम को पहुंची। तो आइए देखते हैं मुख्तलिफ झलकियां इस प्रोग्राम की। Thank you so much for all of you showing up here. I hope you had a great Eid and a very joyous occasion for all of us. And I must acknowledge and thank Haya Faruqi and Ms. Anila Ali for putting together such a great evening. And I hope and sure, inshallah, all of you will enjoy it. And we are also looking forward to that. And I would wish you a very pleasant evening. Thank you. अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। If we were a movie, you'd be the right guy and I'd be the best friend that you know. प्यार होता है दीवाना सनम, मैंने खाई उसने भूल ना जाना, उसने भूल ना जाना, वो यादें तुमने खाई थी, तू यादें मैंने खाई थी, तू यादें भूल ना जाना। नाज़रीन, अमेरिका एक अमीर तरीन मुल्क है, माशी तौर पे बहुत मुस्तहकम है। दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर की इमदाद जाती है गुर्बत दूर करने के लिए, जमहूरियत लाने के लिए, अपने मकासद हासिल करने के लिए। लेकिन अगर आप देखें अमेरिका में ऐसे बहुत से तारीख गोशे हैं जहाँ पे लोग भूख और अफलास में जो है मुब्तला है, न उनके सर पे छत है, न उनके लिए इलाज मुआवजे के लिए दवा है, न उनके पास खाने के लिए ग़िज़ा है। नाज़रीन, ऐसे मौके पे यहाँ पे रहने वाले मुसलमान अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए ऐसे बहुत से तारीख गोशों में जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। नाज़रीन, पिछले हफ्तों मेरा डाउनटाउन लॉस एंजलिस जाना हुआ। रमज़ान का महीना था। हमने देखा वहाँ पे एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कम से कम 100 के करीब बूथ थे जहाँ पे मुख्तलिफ लोग खाने पीने की अशिया, कपड़ा लत्ता, ब्लैंकेट्स और इलाज मुआवजे का भी बंदोबस्त था। मेडिकल चेकअप भी हो रहा था। वहाँ पे एक तकड़ी लाइन थी होमलेस की, गरीबों की, वो लोग जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनको कोई पुरसाने हाल नहीं है, उन लोगों के लिए मुसलमान आगे बढ़े, उनका हाथ थामा। और मालूम नहीं कि अमेरिका के और किन इलाकों में मुसलमान क्या कुछ कर रहे हैं उन गरीब अमरीकियों के लिए जो आपकी तरफ निगाहें उठा के देखते हैं। नाज़रीन,
ایسی ایک اسٹوری آج میں آپ کے لیے لایا ہوں لاس اینجلس ڈاؤن ٹاؤن سے، جو کہ واقعی قابل تحسین ہے اور قابل فخر ہے، اور میں ان لوگوں پہ بڑا غرور کرتا ہوں اور مجھے گھمنڈ ہے ہمارے ان لوگوں پہ جنہوں نے آگے بڑھ کے غریبوں کے لیے کچھ کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بھی علاقے میں بہت سے ایسے علاقے ہوں گے جن کو آپ کی ضرورت ہوگی. آپ خوشحال ہیں، اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. ناظرین، تو آئیے آپ کو لے چلتا ہوں ڈاؤن ٹاؤن لاس اینجلس، جہاں سے آپ ملاحظہ فرمائیں گے یہ خصوصی رپورٹ. ملاحظہ فرمائیں. Assalamu alaikum. How are you? I'm very honored meeting you today in this heart of the downtown. And what's going on today here? What's your opinion today's event? Well, I'm very glad to be here, but this is really an event where we come together to really feed the homeless. And feeding the homeless, we're feeding ourselves. We don't separate ourselves from anybody, and we look at our responsibility as a human being. And as human beings, we're obligated to care for each other. So this is just showing that we care for all human beings. Today we're having the 5th annual Humanitarian Day for the Homeless, and this is an annual event that's purpose is to serve the homeless population in the United States, and now it's expanded to 14 cities across America, and we're expecting to serve about 25,000 homeless people this weekend throughout the country, and we're providing them with much needed supplies like food, clothing for winter, hygiene kits, ponchos and so forth, and toys for kids as well. Well, it's a profound event. I mean, this event really has taken on this level that is really beyond any one organization. That's why we say it's a coalition to preserve human dignity. The key members of that organization, Islamic Relief, Emma Foundation, and all these other agencies make this possible. Sami? Sami, why are you here today? You should be in somewhere playing cricket or basketball. Well, I wanted to be here because I wanted to help the poor, because Ramadan is like a time where we're supposed to be reminded of the people in need, and it's a time to help them. What this line is doing for the homeless, keeping them within a state of mind, keeping their hopes up to a newer dream, that what they want to accomplish, and new reality, and going to college and staying alive, And this is Lil Zip talking about my family. Basically, I'm here with the mosque that is in our community, and I just wanted to help out because it is the month of Ramadan, and I felt like I wasn't doing enough for the community and for my own spirituality as well. So that's why I came. I really think that you guys are blessed from God, and how many know that God moves in mysterious ways, but you guys out here show us that there still is hope. We can't change our lives, and this is just like Christmas. Yeah, man, when you told me that, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Here we are at the 5th annual Humanitarian Day. It is truly an inspiring morning and afternoon. You're seeing Muslims, young and old, male and female, coming down here to downtown LA, giving of their time, of their experience, of their expertise. And as you know, it's in the month of Ramadan, so Muslims are fasting, and they're giving back to those who usually, not because of their own choice, happen to be fasting or don't have a home. It is really heartwarming to see people from Orange County, Mission Viejo, and north as far as the valley here. And as I said, you're seeing young kids here with their parents. It's just incredible. May Allah bless us. May Allah bless this effort. As you know, it's going on across the country. This is a mark that the American Muslim community is making. Thank you. ناظرین، تو ابھی آپ دیکھ رہے تھے ایک رپورٹ دس ویک امریکہ میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کے کوئی ویوز اوپینین ہیں تو ہمیں ضرور مطلع کیجیے. ہمارا ای میل دیکھ رہے ہیں، ہمارا فون نمبر دیکھ رہے ہیں. سفیر پاکستان سے منسلک رہیے. سفیر پاکستان آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار خان آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان.